हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैटरीज कितने प्रकार की होती है, लेकिन पहले जानते हैं कि बैटरी होती ही क्या है। बैटरी एक उपकरण है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने साल 1800 में किया। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी। नंबर 1, प्राइमरी बैटरी। एक प्राइमरी बैटरी कई पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रोशनी, कैमरा, घड़ियां, खिलौने, रेडियो आदि के लिए बिजली का एक सरल और सुविधाजनक स्रोत है। इस प्रकार की बैटरी समाप्त होने के बाद रिचार्ज नहीं की जा सकती हैं। वे विद्युत रासायनिक कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उल्टा नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर प्राथमिक बैटरी कम या बिना रखरखाव के अपेक्षाकृत सस्ती, हल्की और उपयोग करने में सुविधाजनक होती हैं। प्राथमिक बैटरियां कई आकारों और रूपों में मौजूद होती हैं, जिनमें कॉइन सेल से लेकर डबल आ बैटरी तक शामिल हैं। ये आमतौर पर पेसमेकर, एनिमल ट्रैकर, कलाई घड़ी, रिमोट कंट्रोल, बच्चों के खिलौने आदि जैसे अनुप्रयोगों में देखे जाते हैं। 2. सेकेंडरी बैटरी। वह बैटरियां विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का उपयोग करती हैं जिनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बैटरी पर एक निश्चित वोल्टेज लगाकर उल्टा किया जा सकता है। इसे रिचार्जेबल बैटरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बैटरी की ऊर्जा समाप्त होने के बाद इसे रिचार्ज किया जा सकता है। वे बिजली की आपूर्ति के साथ साथ स्टैंडअलोन बिजली स्रोतों के लिए इन्वर्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उनका उपयोग वहां भी किया जाता है जहां एक बार चार्ज की गई बैटरी का उपयोग करना बहुत महंगा या अव्यावहारिक होगा। छोटी क्षमता वाली द्वितीयक बैटरियों का उपयोग पोर्टेबल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन में किया जाता है, जबकि भारी शुल्क वाली बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य हाई ट्रेन अनुप्रयोगों में पाई जाती हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले आती है लीड एसिड बैटरी। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें लीड एसिड होता है, जो बहुत सस्ता होता है और अधिकांश कारों और वाहनों में प्रकाश व्यवस्था को शक्ति प्रदान करने के लिए देखा जाता है। लीड एसिड बैटरी में आधुनिक रिचार्जेबल बैटरी की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व होता है। इसके बावजूद उच्च धाराओं की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता का अर्थ है कि कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी शक्ति से भार अनुपात होता है। लीड एसिड बैटरी की क्षमता 2 वोल्ट से 24 वोल्ट है और इसे आमतौर पर 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बैटरी के रूप में देखा जाता है। इसका पावर डेंसिटी 7 किलोबाइट प्रति वॉट हायर है। चूंकि वे कम लागत पर उपलब्ध हैं, इसलिए स्टार्टर मोटर्स द्वारा आवश्यक उच्च धारा प्रदान करना उन्हें मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। नंबर 2, निकेल कैडमियम बैटरी भी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जो इलेक्ट्रोड रूप में निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और धातु कैडमियम का उपयोग करती है। नीसीडी बैटरियों के मुख्य लाभों में से एक यह है कि वे उपयोग में न होने पर वोल्टेज को बनाए रख सकती हैं और चार्ज को रोक कर रख सकती हैं। इस प्रकार की बैटरियों में एक टर्मिनल वोल्टेज होता है जो लगभग 1.2 वोल्ट के डिस्चार्ज के दौरान डिस्चार्ज के लगभग अंत तक गिर जाता है। हालांकि वे शायद ही कभी उपयोग किए जाते हैं, वे सस्ते होते हैं और इनआईएमएच बैटरी की तुलना में बहुत कम निर्वहन दर होती है। ये विभिन्न आकारों और क्षमताओं में बने होते हैं, पोर्टेबल सीलबंद से लेकर स्टैंड बाय पावर और मोटर पावर के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े पंखे वाले सेल तक। पोर्टेबल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों में छोटे पैक का उपयोग किया जाता है, जबकि बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू करने वाले विमान में बड़े पैक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, निकल मेटल हाइब्रिड बैटरी। यह एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसका उपयोग रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और पोर्टेबल पावर टूल्स में किया जाता है। इस प्रकार में सकारात्मक इलेक्ट्रोड पर रासायनिक प्रतिक्रिया निकेल कैडमियम सेल के समान होती है, जिसमें दोनों निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। फिर भी नकारात्मक इलेक्ट्रोड कैडमियम के बजाय एक हाइड्रोजन अवशोषित मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जो निक बैटरी में उपयोग किया जाता है। यह बैटरी अपनी उच्च क्षमता और ऊर्जा घनत्व के कारण उच्च निकासी
वाले उपकरणों में उपयोग करती है। वे आमतौर पर एक विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा कम लेकिन आमतौर पर संगत सेल वोल्टेज होता है। नंबर 4, Lithium ion battery. इस प्रकार की बैटरियां उन कोशिकाओं से बनी होती हैं जिनमें लिथियम आयन नकारात्मक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से धनात्मक इलेक्ट्रोड में डिस्चार्ज के दौरान और चार्ज होने पर वापस चले जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग भारी विद्युत प्रवाह उपयोग उपकरणों जैसे रिमोट कार फोब्स में किया जाता है। ये व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बैटरी है जो आमतौर पर लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरे आदि लिथियम बैटरी में पाई जाती हैं। लिथियम आयन बैटरी में आमतौर पर उच्च ऊर्जा घनत्व, कम या कोई स्मृति प्रभाव नहीं होता है और अन्य बैटरी प्रकारों की तुलना में कम स्वनिर्वहन होता है। उनके पास 300 से 500 चार्ज चक्र या लगभग 2 से। नंबर 5, Alkyne battery. बैटरी बाहरी सर्किट को शक्ति देने के लिए सकारात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड और नकारात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ता सिलेंडर का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। रिचार्जेबल क्षारीय बैटरी को बार बार उपयोग के बाद पूरी तरह से चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग उच्च और निम्न निकास उपकरणों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उच्च निकासी उपकरणों जैसे डिजिटल कैमरों में जल्दी से खराब हो सकता है। इन बैटरियों में उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबा जीवन होता है, फिर भी जिंक कार्बन बैटरी के समान वोल्टेज प्रदान करते हैं। डिस्पोजेबल क्षारीय बैटरी को रिचार्ज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उपयोगकर्ता को इसके लेबल को ध्यान से देखना चाहिए। नंबर 6, जिंक कार्बन बैटरी। एक जस्ता कार्बन बैटरी एक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में जस्ता और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह प्रदान करती है। ये पूरे घर में उपकरणों में पाए जाते हैं, जैसे थर्मोस्टेट, चलाने वाले रिमोट कंट्रोल। वे आमतौर पर क्षारीय बैटरी की तुलना में उच्च क्षमता और कम आंतरिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कम तापमान के प्रदर्शन, बेहतर रिसाव प्रतिरोध और कम स्वनिर्वहन में सुधार किया है। जिंक कार्बन बैटरियों का जीवन चक्र छोटा होता है और कम निकास वाले उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नंबर 7, कॉइन सेल बैटरी। कॉइन सेल बैटरी एक छोटी सिंगल सेल बैटरी होती है जो आमतौर पर एक बटन के समान व्यास में स्क्वाड बेलनाकार के आकार की होती है। इस प्रकार की बैटरियों में एक विभाजक होता है जिसे तकनीशियन उनके बीच एक इलेक्ट्रोलाइट से संपर्क करते हैं और बिजली बनाने वाले आयनों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। उनके पास एक लंबी सेवा जीवन है और वे छोटे पोर्टेबल उपकरणों जैसे घड़ियों और पॉकेट कैलकुलेटर में पाए जाते हैं। यह स्टेनलेस स्टील से बना है जो सेल की निचली बॉडी और पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है और एक मेटालिक टॉप कैप नेगेटिव टर्मिनल बनाता है। क्योंकि वे इतने सुसंगत और विश्वसनीय हैं, वे उन उत्पादों में उपयोग के लिए बहुत अच्छे हैं जिनके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। नंबर 8, जिंक एयर बैटरी। वह आमतौर पर जिंक को हवा से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके संचालित करती हैं। चूंकि वे हवा से सक्रिय होते हैं, वे उपयोग के लिए तैयार होते हैं जब ऑक्सीजन बैटरी में जस्ता के साथ संपर्क करता है। उनके पास उच्च ऊर्जा घनत्व है और अपेक्षाकृत हैं। उत्पादन करने के लिए सस्तीवे की एक किस्म में उपलब्ध है। आकार बहुत छोटे बटन कोशिकाओं से फिल्म कैमरों में उपयोग की जाने वाली बड़ी बैटरियों के श्रवण यंत्रों के लिए। इस प्रकार की बैटरियां बिजली खत्म होने तक सक्रिय रहती हैं, आमतौर पर लगभग 3 साल। इस बैटरी के लाभों में फ्लैट डिस्चार्ज वोल्टेज, सुरक्षा शामिल है, पर्यावरणीय लाभ और कम वर्तमान जिसे लागू किया जा सकता है। बैटरी चार्ज करें। यह व्यावहारिक रूप से अधिकतम 1 एम्पीयर/2 एम्पीयर है जिसे लागू किया जा सकता है यदि बैटरी सुरक्षा सर्किट अंतर्निहित है, लेकिन फिर भी 500 माइक्रोहॉर बैटरी चार्ज के लिए सबसे अच्छी सीमा है। नंबर 9, सील्ड एसिड बैटरी। यह एक प्रकार की लेड एसिड बैटरी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट संघनित गाढ़ा होता है, इसलिए यह बाहर नहीं निकल सकता। वे कुछ हद तक सील कर दिए जाते हैं, लेकिन यदि गैसें गलती से ओवरचार्जिंग से निकल जाती हैं, तो उनमें वेंट होते हैं। यह बैटरी 12 साल तक चलने के लिए डिजाइन की गई है। इसे किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है और नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।
इसमें एक राहत वाल्व होता है जो बैटरी द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने पर सक्रिय होता है। इस प्रकार की बैटरियां उच्च लोड धाराओं पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं। वे मोटरसाइकिल और पूरे इलाके में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वह वीडियो देखिए, आपको बैटरी के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी मिलेगी। अगली वीडियो जल्द आएगी फ्यूचर बैटरीज पर। आज के लिए शुक्रिया, गुड बाय।